रामायण पार्ट वन का ग्लिम्स। आप लोगों की सो कॉल्ड विदेशी प्रेमी हो ना, आप लोग लेफ्ट विंग वाले, आपकी भाषा में रामायणा पार्ट वन का ग्लिम्स, ओके। मेरी भाषा में सनातन सत्य ही सनातन है, सत्य ही सब, सनातन ही सच है। उस भाषा में रामायण पार्ट वन। जी हाँ दोस्तों, ये आने वाला है। इसका फर्स्ट ग्लिम्स आई थिंक जो 2 मिनट 30 सेकेंड्स के आसपास कोई इसका टीज़र या फिर अनाउंसमेंट प्रोमो आप कह सकते हो, जो अगले वीक में आने वाला है। सवाल ये है कि आप लोग ये पूछ रहे हो कि सनी पाजी का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा क्या। बहुत कंफ्यूज वाला सवाल पूछा है आपने दोस्तों। नहीं, आई डोंट थिंक कि मिलेगा। देखो यार, एक बात समझो बात को। मुझे क्या लगता है, देखो इवन रणबीर कपूर का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा क्या, मुझे क्यों डाउट है। देखो ये फिल्म बड़ी है, अभी खाली मई चल रहा है, फर्स्ट लुक नहीं दिखाएंगे यार। मुझे लगता है कि कोई एक बढ़िया तरीके से पूरा लुक नहीं दिखाएंगे, अभी भी लगता है मुझे। क्योंकि यार देखो, ये फिल्म आ रही है 26 के दिवाली में। तो पता नहीं भाई, मतलब अब ये लोग बोल तो रहे हैं ग्लीम्स है, अब ये ग्लीम्स कैसे कट किया जाएगा। अब सीबीएफसी में यू सर्टिफिकेट भी मिला है उसको, मतलब मिल तो रहा है, पर ग्लीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो इस पे भी डाउट है कि रणबीर कपूर या यश का, ये लोग बोल तो रहे हैं ज़रूर कि फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, मिल भी सकता है। बट मेरा जो मानना है कि ये इतनी बड़ी फिल्म है, इतने जल्दी ये सब कुछ रिवील करेंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। अब ये ग्लीम्स किस तरीके से ये लोग ये करते हैं, या फिर वो कहते हैं ना, कभी कभी नरेटर एक बैकग्राउंड वॉइस होती है, बैकग्राउंड आवाज़ आती है पूरा ऐसा कुछ अनाउंसमेंट वाली, शायद वैसा कुछ होगा। और ऑफिशियल पोस्टर कह सकते हो नाम के साथ, जो एक टाइम पे आया भी था, वैसा कुछ लाएंगे, पता नहीं, देखते। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई क्या रणबीर कपूर इस रोल के लिए सेट सूट है क्या, या फिर वो वीडियो उसका वायरल हुआ था ना। देखो एक बात बोलूँ दोस्तों, किसी की औकात नहीं है बॉलीवुड में कि श्री राम जी का रोल करे, किसी की भी नहीं। अगर आप उसी लॉजिक से ढूंढने जाओगे तो किसी की भी नहीं है। क्योंकि और एक्चुअली इस पूरे प्लेनेट पे किसी की औकात नहीं है, बॉलीवुड की क्या छोड़े भाई, उनके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं बन सकता है, सिंपल बात है। बट अब इस रोल को अगर आप वही वे में जज करने वाले हो कि रणबीर ने, तो फिर कौन सा दूसरा एक्टर है भाई जो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर वाला है, या फिर ये नहीं खाता वो नहीं खाता वाला। आप मुझे फिर खुल के बताओ कि आप इस फिल्म को, मैं देखो भाई, मैं इस फिल्म को फिल्म की तरह देखूंगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये लोग मैं इस फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखने वाला हूँ। मैं रामायण, बॉलीवुड में वो आस्था ही नहीं है कि वो कभी भी, कितना ही बेटर डायरेक्टर क्यों ना हो, दिल से आना जो रहता है ना, वो कभी नहीं आता है। बॉलीवुड का सब कुछ पैसे के लिए होता है, तो मैं वो नहीं देखूंगा। हाँ, रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा प्ले किया है रोल, ये मैं कहते हुए कहूँगा। तो मैं कभी उस टाइप का बंदा नहीं हूँ कि मैं बेवजह का झूठ मूठ का मलीदा पी लूँगा व्यूज़ के लिए वगैरह। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि रणबीर कपूर सूट हुए हैं श्री राम जी के, भाई पाप लग जाएगा मेरे को, वैसा नहीं है। मैं ही इज़ अ गुड एक्टर, बट पूरे यूनिवर्स में मैं कहूँगा कि कोई नहीं है कि वैसा फिर रोल करने के लिए। तो भाई बॉलीवुड में एटलीस्ट एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गुड एक्टर, एक्टर बोल रहा हूँ। तो सूट है या नहीं की बात नहीं है, वैसे तो कोई भी फिर उस गुणों का नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है। पर अगर आप ला ही रहे हो कोई फिल्म, तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा एक्टर है, एक्टिंग के मामले में ये बहुत आगे है। इसके पास स्टारडम है, ये इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से आता है मैंने सुना है, या फिर इसके पास इंस्टाग्राम नहीं भी है, कुछ लोग बोलते हैं इसके पास, उसने खुद ही बोला है मैं एक अलग आईडी से हूँ। तो चाहे वो है नहीं है, लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। और एज एन एक्टर ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है। इसलिए मुझसे ये ना पूछो कि वो सूट है या नहीं, एज एन एक्टर ही इज़ टू गुड। तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रीन सिग्नल है। मैं ओके हूँ, खुश हूँ कि ये बंदा, स्टार पावर भी है इसके पास, एक्टिंग भी करेगा तो अच्छी ही करेगा। और स्टार पावर यानी कि आपके पास कलेक्शन भी, अगर आपका बजट बड़ा है तो बॉलीवुड में एक ही बंदा है जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विदाउट फेक बुकिंग, हाँ तो वो एक है रणबीर कपूर, क्योंकि एनिमल में उसने दिखा दिया। तो आई डोंट थिंक, हाँ आप यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे कि उसने एनिमल जैसी भी फिल्म की है
और अब ये सूट होगी क्या, तो ये बचकाना सवाल है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल क्लियर करना चाहता हूँ कि आप वैरायटी देखो कि वो कोई भी फिल्म कर सकता है, तो वो एक अच्छा एक्टर है। जो मेरा पहला पॉइंट कि एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गुड, तो मेरे अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं मैं नहीं कहूँगा, बट वो उस कैरेक्टर में अच्छा ही रोल करेगा, मैं ये कहना चाहूँगा। मुझे बाकी मत बोलो कुछ, मतलब उस बारे में बार बार कुछ कमेंट्स कितने दिनों से आ रहे थे। और मैं प्रैक्टिकली बोलूँगा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तेलुगु में कोई फिल्म बने रामायण पे, दिल से। इसके बाद एटलीस्ट चाहे राजा मौली बनाए या कोई भी बनाए, पर अच्छा वाला। हाँ, एटलीस्ट राजा मौली जैसों से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जो सीरियसली दिल से सनातन को रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वैसा कोई अगर तेलुगु में बने तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ शायद इस तिवारी से भी अच्छा अगर ये फिल्म तेलुगु में बनती, और चाहे रणबीर ही क्यों ना एक्टर होता और ये शायद डायरेक्टर राजा मौली होते हैं, तो मैं इससे हज़ार गुना भी क्योंकि मुझे उनकी बैकग्राउंड वगैरह पता है, इज़ ए ट्रू सनातनी एंड इज़ अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, तो मैं उस पर उतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बट फिर भी एज अ डायरेक्टर तिवारी इज़ नॉट बैड, ही इज़ ग्रेट। अब कोई ओवर कॉन्फिडेंस में बोल भी जाएंगे कि राजा मौली से भी बड़ा ये है, तो भाई वो आपका बचकाना लैंग्वेज, और मैं ऐसे बचकाने रिप्लाइज नहीं देता हूँ, इनको रिप्लाइज नहीं देता हूँ। तो तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं प्रैक्टिकली बोलूँगा। और रणबीर के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं बोला है मैंने। वो वाली जो रोल है या फिर इतना बड़ा, इतना वैसे बनना, ये इस पृथ्वी तल पे नामुमकिन है। पर एज एन एक्टर ही इज़ गुड, इसके पास सब कुछ है, स्टार पावर वगैरह, फैन फॉलोइंग, तो इज़ सूटेबल। सूटेबल एज एन एक्टर। मैं कैरेक्टर को लेके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, विवाद हो जाएगा। फैक्ट के साथ जाने वाला बंदा है, और आप यही एक्सपेक्ट करो मुझसे रिप्लाई। सिंपल बात है, जमा यस, नहीं जमा बाय बाय कर देना, सिंपल बात है। क्योंकि सच बोलना मैं ना पहले छोड़ा और अब ना ही छोड़ूंगा। बट ही इज़ ग्रेट एक्टर एंड आई बिलीव। हाँ, पर अगर आप उस साई पल्लवी की बात करोगे, उस लेफ्टी आंटी की, लेफ्टीज वाली आंटी की, तो वो एज एन एक्ट्रेस भी सूट नहीं है। चलो बोलो आप क्या, हाँ नहीं है वो सूट, चलो। तो वैसे भी पहले आलिया भट्टी थी, वो भी नहीं सूट थी, और ये भी नहीं सूट है। अब ये नहीं बोलूँगा मैं किसी मॉडल को ले लेते, नहीं, वो भी नहीं है सूट, मृणाल ठाकुर वगैरह। पर फिर भी जो भी है अब एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पे आर्ग्यूमेंट करके तो कोई सवाल आता ही नहीं, या फिर कोई बोल के फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, आंटी को भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। बट ऑन सीरियस नोट, वो तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती है उस कैरेक्टर के लिए, उसके विचार वगैरह जो है ना बाबा ना। पर फिर भी झेल लेंगे। बट हाँ, कलेक्शन के मामले में रणबीर कपूर दबा के मज़ा आने वाला है, नो डाउट। एंड यश विलन, वो ऑडियंस केजीएफ वाली, ओ भाई साहब, मतलब मैं वो सोच रहा हूँ कि ये कलेक्शन क्या होगा। हम सिर्फ रणबीर वगैरह देख रहे हैं, और सनी पाजी एज हनुमान। मैं ये देख रहा हूँ कि सबकी स्टार पावर और कलेक्शन वाला एंगल देखो, पागल हो जाओगे भाई। ये जो फिल्म करेगी ना कलेक्शन, शायद ही कभी टूटेगा यार। मतलब ये भी सोचो कि रामायण 1 के बाद 2 भी तो आएगी। 1 कुछ कलेक्शन करेगी, 2 और कलेक्शन करेगी। तुम लोगों का कॉरपोरेट तो भाई वो निकल ही लेगा। मुझे नहीं लगता है वो 26 में किंग लाएगा भाई, ना वो 26-27 आएगा ही नहीं। क्योंकि हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म उसकी बनेगी ही नहीं वो नहीं आएगा भाई। ठीक है, आएगा तो देख लेंगे पर लग नहीं रहा है भाई।